कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक जंगल से होती है। एक टेंट के अंदर हम डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं, जो बहुत उदास होता है क्योंकि कुछ देर पहले एक मरीज दम तोड़ गया और वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है। एंड्रयू और उसकी बीवी अफ्रीका इसलिए आए थे कि एंड्रयू गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके और वांडा गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। इसी दौरान गांव का एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि बागी लोग उनके कैंप की तरफ आ रहे हैं। फौरन वहां से निकलना जरूरी था। एंड्रयू जल्दी से अपना सामान पैक करता है और वांडा के पास जाकर सारी सूरत हाल बताता है। असल में ये बागी ग्रुप अमेरिकी लोगों से सख्त नफरत करता था, इसीलिए अब एंड्रयू और वांडा की जान भी खतरे में थी। वांडा बच्चों को उनके घर भेज देती है और दोनों जल्दी से करीब मौजूद एक छोटे से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एंड्रयू वांडा को बताता है कि आज एक आदमी तिब्बी सहूलतों की कमी की वजह से मर गया और दोनों इस बात पर परेशान होते हैं कि वह चंद दिन पहले ही यहाँ आए थे और अब दोबारा वापस जाना पड़ रहा है। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जहाज के पायलट का नाम मैग्नस था और जहाज काफी पुराना था। जब एंड्रयू पायलट से अमेरिका ले जाने को कहता है तो पायलट $5000 मांगता है, जो बहुत ज्यादा थे। हालात की वजह से एंड्रयू उस पर राजी हो जाता है। उनके साथ और भी 3 लोग जा रहे थे। जब वो अपना सामान जहाज में रखने लगते हैं, पायलट उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि आपने सिर्फ सीट के पैसे दिए हैं, सामान नहीं ले जा सकते। सबको गुस्सा आता है क्योंकि जब वो पहले आए थे तो दूसरे पायलट ने ऐसा नहीं किया था और न ही इतने ज्यादा पैसे लिए थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सामान के बिना ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। जहाज के अंदर सीट बेल्ट भी सही हालत में नहीं थे। सब लोग बातें करके आराम कर रहे थे कि अचानक जहाज को शदीद झटके लगने लगते हैं। एंड्रयू पायलट से पूछता है, वो कहता है कि ये सिर्फ टर्बुलेंस है और सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अगले ही लम्हे जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट कोशिश करता है मगर सिस्टम पहले ही मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। जहाज बुरी तरह क्रैश हो जाता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो वो देखता है कि वांडा जहाज के एक हिस्से में फंसी हुई है। उसे निकालने की कोशिश करते हुए वांडा की टांग पर गहरा कट लग जाता है। एंड्रयू फौरन उसकी टांग पर पट्टी बांधता है, मगर वांडा इतनी जख्मी थी कि चलने के काबिल नहीं रहती। वो सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। वांडा के जख्म से निकलने वाले खून की बू सूंघ कर शेरों का एक बड़ा ग्रुप उनकी तरफ आने लगता है। पायलट कहता है कि मशरिक की तरफ एक गांव है और उन्हें रात होने से पहले वहां पहुंचना होगा, वरना जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। वांडा चल नहीं सकती और एंड्रयू भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग गांव जाकर मदद भेज दो। उन्हें जितना भी खाने पीने का सामान मिलता है वो एक बैग में रख लेते हैं और मैग्नस अपनी पिस्तौल भी लोड कर लेता है क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वो सब गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक आदमी पायलट से कहता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गांव मगरिब में है। पायलट उसे नहीं सुनता और कहता है, मुझे मालूम है गांव किस तरफ है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फिर भी वो लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें रात से पहले गांव पहुंचना होता था। शदीद गर्मी की वजह से एक साथी गिर पड़ता है। मैग्नस उसे हौसला देता है कि गांव उन्हीं टीलों के दूसरी तरफ है और वो बिल्कुल करीब है। वो दोबारा चलने लगता है। जब वो टीले पार करते हैं तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तब पायलट कहता है कि वो असल में गलत रास्ते पर आ गए हैं। सबकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में सफर करना तकरीबन नामुमकिन था। दूसरी तरफ एंड्रयू और वांडा जंगल में अकेले रह जाते हैं। वांडा को प्यास लगती है। एंड्रयू पानी ढूंढता है मगर एक बॉक्स में हाथी के दांत मिलते हैं। एंड्रयू को समझ आता है कि मैग्नस हाथी के दांत चुपके से स्मगल कर रहा था और हादसे की वजह यही थी। खून की बू सूंघ कर शेर आता है और वांडा को मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी मैग्नस की गलती पर गुस्से में आ जाता है। पिस्तौल छीनकर अकेला गांव तलाश करने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ये तीनों दोबारा जहाज की तरफ आते हैं। जहाज के करीब पहुंचते ही हर तरफ खून बिखरा हुआ देखकर एंड्रयू मैग्नस पर हमला कर देता है, मगर फ्लेयर गन की रोशनी से मैग्नस बच जाता है। बाद में मैग्नस कहता है कि 3 लोग केबिन में सो सकते हैं, एक बाहर रहेगा। सब फैसला करते हैं कि मैक्स बाहर रहेगा। मैक्स एक अमीर लड़का था। वो जियो से कहता है कि $1 मिलियन देगा अगर वो केबिन में सोने दे। जियो जानता था कि बाहर रहने वाला बच नहीं पाएगा, इसलिए पैसे लेने से इनकार कर देता है। रात को केबिन में तीनों बैठ जाते हैं और मैक्स बाहर आग के पास बैठा रहता है। रात के दौरान शेर और जहरीले सांप हमले करते हैं। एंड्रयू समझदारी से जियो की टांग पर रस्सी बांधता है और जख्म साफ करता है ताकि सांप का जहर निकल जाए। अगली सुबह मैक्स का खून हर तरफ फैला हुआ होता है क्योंकि शेरों ने उसे मार दिया था। पायलट और जियो दोबारा गांव तलाश करने निकलते हैं। एंड्रयू अकेला रहता है। रास्ते में गाड़ी आती है लेकिन उसमें बागी होते हैं जो जियो को गोली मार देते हैं। मैग्नस और एंड्रयू कैदी बन जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो छोटा सा मंसूबा बनाकर आजाद हो जाते हैं, मगर जंगल से निकलना अब भी खतरनाक था।
मैग्नस एंड्रयू को गांव की तरफ ले जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि एंड्रयू बच जाए। एंड्रयू सहरा में अकेला सफर कर रहा होता है। लगड़बग्घे आ जाते हैं। वो लकड़ी से उन्हें भगाता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। होश आने पर मकामी लोग उसे अपने गांव ले जाते हैं और इस तरह एंड्रयू की जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर एंड्रयू की दर्दनाक और हैरान कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी। क्या आपको लगता है कि मैग्नस ने आखिर में अपनी जान देकर अपने गुनाहों का कफारा अदा किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो किस मूवी पर होनी चाहिए नीचे कमेंट में बताएं।